चेतना क्या है और इसे कैसे जागृत करें? दैनिक जीवन में चेतना को कैसे महसूस करें? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके दिमाग में कुछ समझ में आए कि ये चेतना हमने ये कई जगह पढ़ा है, कई जगह सुना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में चेतना को कैसे महसूस करेंगे, इसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है। तो कृपया पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर इंसान को चेतना के बारे में थोड़ी जानकारी मिले। चेतना क्या है? चेतना वह शक्ति है जिसकी वजह से हम ये जानते हैं कि हम जीवित हैं, यानी हमारा जीवित होने का एहसास हमें चेतना की वजह से होता है। सोचना, समझना, महसूस करना और निर्णय लेना ये सब मन यानी माइंड करता है, लेकिन इन सबको जानने वाली जो शक्ति है वही चेतना है। यानी आपके मन में क्या चल रहा है इसको कोई जान सकता है, जो जान सकता है उसी शक्ति का नाम चेतना है। जब हम कहते हैं हमें भूख लगी है, हमें गुस्सा आ रहा है, मैं खुश हूँ, तो प्रश्न ये उठता है कौन जान रहा है कि भूख लगी है, कौन देख रहा है गुस्सा आ रहा है? वही जो देखने वाली शक्ति है वही चेतना है। और हकीकत में बात यह है कि जिसको हम चेतना कहते हैं हकीकत में वो हम खुद चेतना है, यानी हमारा नेचर चेतना है। शरीर, मन और चेतना में अंतर। अक्सर हम खुद को शरीर या मन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर जो दिखाई देता है, मन जो सोचता है, विचार करता है, और चेतना जो जानती है कि सोच चल रही है। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम सड़क पर चल रहे हैं और अचानक हमको याद आता है कि यार हम तो कुछ सोच रहे थे, जिस क्षण आपको ये पता चलता है कि मैं सोच रहा था, उस क्षण चेतना जागृत हुई। यानी हमारे सामने ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जिससे हमें चेतना जागृत होती है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलती कि माइंड, चेतना और शरीर, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो जानेंगे। चेतना हमेशा मौजूद है, लेकिन सोई हुई क्यों लगती है? चेतना कभी सोती नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर इतना बिखरा होता है कि हम उसका अनुभव नहीं करते। कारण यह है कि हमारा मन बाहरी दुनिया देखता है, हमारा मन इंद्रियों से चलता है, जैसे हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से किसी चीज़ की सुगंध लेते हैं। तो हमारा मन इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा खोया रहता है, और यही वजह है कि हम चेतना की शक्ति को नहीं जान पाते। हमारा ध्यान हमेशा यहाँ रहता है, भविष्य की चिंता, हमें आने वाले समय की चिंता रहती है कि पैसा कैसे कमाए। किसी के ऊपर कर्जा है तो वो सोचता है मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, किसी को बीमारी है तो वो सोचता है मैं बीमार कैसे ठीक हूँ, किसी की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है तो उसकी चिंता कर रहा है। तो हमें भविष्य की चिंता होती है, या हमारे पास्ट में हमारे साथ कोई घटनाएं घटी होती है वो हमेशा याद आती रहती है। मोबाइल फ़ोन हमें अलग अलग तरह के जो वीडियो हम देखते हैं, जिससे भी हमारा दिमाग पे बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी उन्हीं बातों में सोचने लग जाता है। पैसा, कभी पैसों की कमी महसूस होती है तब भी हमारा मन विचलित हो जाता है। रिश्ते में कड़वाहट हो जाती है। डर और इच्छाएं, जब ध्यान बाहरी दुनिया में भागता है तो चेतना छिप जाती है। जैसे सूर्य आकाश में हर पल चमकता है, हर पल प्रकाश देता है, लेकिन वो बादलों की वजह से कभी कभी छुप जाता है। वैसे ही हमारा जो चेतना है उसको आप सूर्य समझो, और हमारे मन को बादल बादल समझो, और ये समझो कि जिस तरह बादल सूर्य को ढक देता है उसी तरह हमारी चेतना को हमारा मन ढक देता है। लेकिन हमारी चेतना मन के उस पार है, बीच में मन रूपी बादल छाए रहते हैं। तो हमें इन बादलों को धीरे धीरे छांटने होंगे, तब भी हम चेतना को महसूस करेंगे। चेतना जागरण का अर्थ क्या है? चेतना जागरण का अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ नया पाना है या कोई विशेष शक्ति आ जाएगी, बल्कि इसका अर्थ है जो पहले से है उसे पहचान लेना। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा हो, सूरज नया नहीं बनता, बस बादल हटते हैं। वैसे ही हमारी चेतना, जैसे हम जन्म लिए थे तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है, और आने वाले समय में भी वो वैसी रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मन रूपी बादल हमारी चेतना को हमसे दूर कर देते हैं, और हम चेतना की नहीं समझ पाते, और हम मन को ही समझ पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, हमारे मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं। जब हम इन विचारों को देखना शुरू करेंगे तब भी हमें चेतना की झलक दिखाई पड़ेगी। चेतना को कैसे जगाया जाए? चेतना को जगाने के लिए सबसे पहले देखने की आदत डालनी होगी। देखने का अभ्यास, दिन में कई बार अपने आप को देखो और अपने दिमाग को देखो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हो। गुस्सा है तो गुस्सा मत कीजिए, गुस्से को देखने की प्रैक्टिस कीजिए और गुस्सा को 2 मिनट रोकने की प्रैक्टिस कीजिए। डर आए तो आप डर को देखो,
ये चेतना का देखने का द्वार है। अपने सांस के साथ चेतना जोड़ना, दिन में 2-3 बार अभ्यास करें, आंख बंद करें और अपने सांसों को आते जाते देखने की प्रैक्टिस करो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, उसको सिर्फ देखने की प्रैक्टिस करो। फिर धीरे धीरे अपने हृदय की धड़कनों को सुनने की प्रैक्टिस करो। इसमें आपको कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। बिल्कुल पूरा ध्यान आपको सांसों पे लगा देना है, पूरा ध्यान अपने हृदय की धड़कनों में लगा देना है। अगर ये 15-20 मिनट का आप भी अभ्यास करोगे तो भी बहुत काफ़ी है, इससे भी आपको कुछ नया महसूस होगा। जब आप सांस को देखते हैं मन धीमा हो जाता है और चेतना स्पष्ट हो जाती है। शरीर को महसूस करना, अक्सर हम शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर को महसूस नहीं करते। अभ्यास कीजिए, पैरों में क्या संवेदना है, हाथों में क्या कंपन है, चेहरे पे क्या भाव है। शरीर को महसूस करना, व्रत में आना है। वर्तमान में ही चेतना प्रकट होती है, इसलिए अपने पैरों पे, अपने अंगुलियों पे, अपने हाथ पर, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान ले जाना शुरू कीजिए। दैनिक जीवन में चेतना को कैसे महसूस करें। चेतना कोई ध्यान कक्ष की चीज़ नहीं है, यह रसोई, सड़क, ऑफिस, बाजार हर जगह है। तो हर जगह आपको ध्यान से चलना है। खाना खा रहे हो तब ध्यान से खाइए, सड़क पे चल रहे हो तो ध्यान से चलिए, ऑफिस में कोई काम करे तो उसको ध्यान से कीजिए, बाजार में हर चीज़ को ध्यान से देखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपकी चेतना धीरे धीरे होश में रहेगी और आपको जो चीज़ें हो रही है, आपके दिमाग में चल रही है, उसका आपको पता चलने लग जाएगा। चलते समय चेतना, जब चले पैरों के स्पर्श को महसूस करें, ज़मीन को महसूस करें, मत सोचे कहाँ पहुँचना है, बस अनुभव करें मैं चल रहा हूँ। खाते समय चेतना, खाते समय स्वाद का महसूस कीजिए, चबाने की क्रिया को देखें, मोबाइल बंद रखें, भोजन एक ध्यान बन सकता है। बोलते समय चेतना, बोलते समय शब्द कैसे निकल रहे हैं, आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसमें वाणी शुद्ध होती है और विवाद कम होते हैं। भावनाओं में चेतना, भावनाएं शत्रु नहीं होती है, अचेतना शत्रु है। जब दुख आए, दुख को दबाए नहीं, दुख में खोए नहीं, बस देखो दुख आया है, प्रॉब्लम आई है, समस्या को देखने की प्रैक्टिस करो। यही देखने की प्रक्रिया चेतना को जागृत करेगी और आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। चेतना और मन का संबंध, मन एक उपकरण है, चेतना उसका उपयोग करने वाली शक्ति है। जब मन मालिक बन जाए तो जीवन उलझ सकता है। यदि आकाश में बहुत सारे बादल आ जाए तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी तरह मन में बहुत सारे विचार आने लग जाएंगे तो हमें चेतना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मन के बादलों को आपको हर हाल में छांटना होगा। चेतना जागरण के संकेत, जब चेतना जागृत होने लगेगी आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, आपका मन शांत रहेगा और आप छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परेशानियों से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके पास वो शक्ति है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। यानी आप अकेले कभी भी महसूस नहीं करोगे, आपको पता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है। चेतना और सुख, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख चेतना की स्पष्टता में है। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो छोटी चाय का भी हमें बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा, चाय पीने का भी अच्छा स्वाद आएगा। यानी हमें साधारण जीवन जी रहे हैं तो भी हम अपने आप को एक बड़ा इंसान समझ के भी अपना जीवन चला सकते हैं, क्योंकि जानने वाला हम खुद हैं। हमें क्या महसूस हो रहा है ये हम खुद महसूस कर रहे हैं। तो जब चेतना जागृत हो जाएगी तो आपको इन छोटी छोटी बातों से परेशानियां नहीं होगी। ईर्ष्या, लोभ, लालच, इन सब से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। चेतना ही जीवन की असली शक्ति है। शरीर कमज़ोर हो सकता है, मन थक सकता है, लेकिन चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, न थकती है, वह हर पल काम करती है। इसलिए आपका चेतना ही आपका असली स्वरूप है, अंतिम सत्य है। आप चेतना को पाने नहीं आए हैं, आप चेतना को भूल गए हैं। हमारे जन्म के साथ हमारी चेतना थी और हम जब मरेंगे तब भी चेतना हमारे साथ रहेगी, लेकिन कारण यह है कि मन रूपी बादलों ने हमारी चेतना को छिपा दिया है। तो हमें उस चेतना को वापस पाना है, क्योंकि वो पाना क्या है, वो हमारे भीतर मौजूद है, हमें बस उसको महसूस करना है। यही चेतना है, यही जागरण है, यही जीवन का रहस्य है। तो दोस्तों ये चेतना का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों धन्यवाद, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।